नया साल तो आ गया है नए सपने लेकर, नई जिम्मेदारियों का एहसास भी लेकर आया है यस नया साल। बीता हुआ साल हमें याद दिलाया कि क्या छूटा क्या पाया, कौन रूठा कौन अपना बना और किससे लड़ाइयाँ हुई, वो सारी बातें बीत चुकी हैं। हर साल जो ये नया साल आ जाता है यह हमें बताता है, यह हमें जगाता है असर वास्तव में, क्योंकि समय की धारा इतनी तेज़ी से बह रही है कि पता ही नहीं चलता कि कब साल बीत गया और अभी तक मेरा कौन कौन सा काम बाकी है और आगे क्या करना है, क्या अचीवमेंट करना है। तो एक तरह से नया साल हमें जगाता है, एहसास दिलाता है कि थोड़ा और तेज़ काम करो या फिर जो भी तुम्हारे सपने हैं उसे जल्दी पूरा करो, क्योंकि साल बीत रहा है। खैर, एक वक्त जो 2025 था वो एक साल का वक्त था, 365 डेज़। कुछ अच्छी यादें, कुछ बुरी यादें, कुछ कड़वी यादें हर किसी के जीवन में होंगी। उससे सीख लेते हुए हमें 2026 का स्वागत करना चाहिए और बस अब देखना चाहिए कि हम कैसे इसे संतुलित और प्रसन्नतापूर्वक बिता सकते हैं, क्योंकि हम अक्सर अपने कामों में इतने बिजी रहते हैं कि हम खुद का बैलेंस भूल जाते हैं। और जीवन सिर्फ भाग दौड़ के लिए नहीं है, काम के लिए नहीं है। जीवन में कुछ खुशियाँ भी ज़रूरी हैं, कुछ प्रसन्नताएँ भी ज़रूरी हैं, प्रकृति के साथ उसके लय में चलना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप प्रकृति से दूर होते हो तभी आप में सारी बीमारियाँ और परेशानियाँ आती हैं। तो मेरा यही सुझाव है कि या फिर मेरा अनुभव यही रहा है कि प्रकृति के साथ चलना, सूर्य के साथ, सूर्योदय के साथ जगना, जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ता है अपने काम को आगे बढ़ाना और शाम में विश्राम करना, ये आवश्यक है। लेकिन आधुनिक व्यवस्था में हम देखते हैं कि हमारी दिनचर्या सूर्य का आधारित नहीं होकर कॉरपोरेट आधारित हो गई है, जिसके कारण हमें थायराइड की बीमारी, डायबिटीज़, कैंसर, अनेक तरह की बीमारियां पैदा लेती हैं। हम प्रकृति के साथ जीना सीखें। हमें जो दिखाया जाता है वही सच नहीं है, जो सोशल मीडिया या टेलीविज़न पर दिखाया जाता है, लंबी बड़ी बड़ी कारें या फिर बिल्डिंग्स। हम लोग, मनुष्य प्रकृति के साथ जीने के लिए बना है, इसलिए प्रकृति के साथ जिएं, उन्हें इग्नोर करें जो कृत्रिम है और जो बेकार है, बेवजह है। जहाँ तक संभव हो समन्वय की कोशिश करें। तो 2026 का आगमन सबके लिए शुभ हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी प्रसन्न रहें इस जीवन में, क्योंकि जीवन बहुत कीमती है। इसे तनावपूर्ण गुजारना कोई समस्या का हल नहीं। अपना काम मेहनत से करें, नेटवर्क बनाएं, अपने अच्छे लोगों से जुड़ें, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ जुड़ने से हमारा काम आसान होता है और हम प्रसन्न रह सकते हैं। गलत लोगों के साथ रहने के बाद और उसके वाइब्रेशन में रहने के बाद हमें परेशानी ही होती है। अच्छे लोग मिलना सौभाग्य ही है। और दुख क्या है? दुख तो बस बूढ़े लोगों के साथ रहना ही दुख है। तो हम चाहेंगे कि इस साल सबको एक अच्छा नेटवर्क मिले, अच्छे लोग मिलें, अच्छे दोस्त मिलें और उन्हें अच्छी सफलता मिले और वे सभी प्रसन्नतापूर्वक 2026 को जिएं। धन्यवाद।